आशीष भैया ने हमारे स्कूल में 9 में एडमिशन लिया था। फिर उनकी क्लास टीचर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। एवी किंग मैं कहूँ हर दफा तू बनी बेवफा, मैं हर बार तबार रहता चुकी तो रहा, बस तुझने तो कहा बस रहता ही रहा, क्योंकि मेरे दिल में प्यार था, तेरे दिल में प्यारी गुंजाइश नहीं, मुझे चाहिए तेरा साथ फरमाइश नहीं, तू किसी के प्यार के लायक नहीं, मैं बाबा जैसा खलनायक नहीं, पुण्य भी है पाप तो खराब किया, सब तो खराब है, बचपन हरामी है, रैपिंग सुना मैंने लेते बदलामी है। हम विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति वो दर्ज करता था और अपना रैप से अपनी और हमारे स्कूल का मान बढ़ाने लगा। इसके पहले वो जो स्कूल में था वहाँ पर उसकी इस प्रतिभा को पहचाना नहीं गया था, बट उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब जीत की चाय का आयोजन करने वाले जितेंद्र सर हमारे स्कूल में फायर को किस तरह कंट्रोल में कर सकते हैं और अगर कहीं फायर अचानक लग जाए ये बताने के लिए स्कूल में आए, और उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा को जब देखा जाना तो उसे प्रेरित करने के लिए ठाना। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, जिस तरह एक बीज में सारी क्षमता होती है एक बड़ा वृक्ष बनने के लिए, पर उसे अनुकूल परिस्थिति दी जाए तभी वो वृक्ष बन सकता है। तो जितेंद्र सर ने ये काम किया, उन्होंने आगे बढ़कर आए और हमसे मुलाकात की और कहा कि मैडम हम इस बच्चे को आगे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हमें खुशी है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वे ऐसे काम इस गरीब तबके के बच्चे जो हैं जिनको बहुत सारी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं पर लोग इनको पहचानते नहीं हैं, जितेंद्र सर ये काम कर रहे हैं। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ के अंदर जो ऐसी प्रतिभाएं छुपी है उसको निकाल कर लोगों के सामने ला रहे हैं, इसलिए उनके चैनल को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। पिछले साल 9C में कि जब मैं क्लास टीचर थी उस समय आशीष मेरी ही कक्षा में था। पहली बार जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखा। शिक्षक माली होते हैं, अपने पौधों के विषय में बहुत अच्छी परख रखते हैं। बातें जब शुरू हुई तो मैंने देखा और सुना कि वह रात में काम करने जाता है। इतना छोटा सा बच्चा अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर घूम रहा है, तो बड़े ही गर्व की अनुभूति हुई मुझे, और मुझे लगा कि अपने इन रत्नों को मुझे परखना भी है, संवारना भी है। फिर मैंने बात करना शुरू किया, बहुत ही संकोची, बहुत सरल स्वभाव का। ज़रूरत थी सिर्फ एक बात करने की उसको। धीरे धीरे मुझसे जो है वो खुलता गया और फिर मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा रैप करता है, तो उसको एक मंच मिलना चाहिए। फिर मैंने क्लास में उससे बुलवाना शुरू किया, उसका मनोबल बढ़ाना शुरू किया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चाय सेशन में फिर से स्वागत है आपका। आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ आशीष भैया जी से। मैं तो रांची में रहता हूँ, मेरी मम्मी पापा वहीं पे है और मैं रांची से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे टाटा में मेरी फुआ रहती है। पापा वो काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लकड़ी का वो सब काम करते हैं। और फिर मम्मी तो साड़ी की दुकान में काम करती है। तो वहाँ पे मम्मी पापा काम में रहते थे, मैं अकेला। तो वहाँ के दोस्त लोग चलो यहाँ चलते वहाँ चलते हैं, मतलब पूरा बिगड़ गए थे हम। तो उस समय में तो मेरे पापा ने अपनी भाई मतलब मेरी फुआ को टाटा में कहा कि सुनिए दीदी, ऐसा बात है कि लड़का तो बिगड़ता जा रहा है और इसको ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद पूरा ही बिगड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि नशा में जाके पूरा ख़त्म हो जाए। मेरी फुआ ने तो बोला ठीक है, उसे आशीष को भेज दो मेरे पास, मैं उसे पालूंगी, उसे पढ़ाया कि आगे बढ़ाऊंगी। और उस समय अभी भी ऐसा है कि कोई फैमिली मेम्बर भी कभी साथ नहीं देता है, कोई अपना परिवार भी साथ नहीं देता, मगर मेरी फुआ ऐसा है कि मुझे बचपन से जितना पढ़ाई है अभी तक पढ़ा करके मुझे अभी तक हर कुछ दिलाया, जितना ही मैंने हर कुछ का एक बेटे के जैसा। मुझे तो लगता है कि बेटे से ऊपर ही मानती मुझे।
तो हम सोचे कि फुआ का बहुत प्रेशर बढ़ जाता आजकल, कहीं कि पहले का फीस तो कम भी था, आजकल देखते हैं ना हर कुछ में बढ़ गया दाम। इसी के चक्कर में तो हम सोचे चलो कुछ काम करते हैं। तो इसी चक्कर में हम शाम को कैटरिंग काम जाते हैं, वेटर वाला। तो उसमें से पैसा मिलता है, जैसे भी हम उसका फीस देते हैं हम अपना, और कभी मेरे भाई का, और कभी अगर सीजन तो हमेशा नहीं रहता पार्टी का, तो फिर भी मेरी फुआ भी उसमें मदद करती है। तो आप जो कैटरिंग का काम करते हैं शाम में, फिर स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई के लिए समय निकाल पाते हैं, पढ़ पाते हैं आप? पढ़ने का तो समय ज़्यादातर उतना से मिल नहीं पाता, फिर भी जैसे कि मैं रात को आ गया, कभी जल्दी ख़त्म हो गया 11 बजे 12 बजे, तो सुबह उठ भी जाते हैं हम 5 बजे से उठ जाते हैं, क्योंकि 7 बजे में ट्यूशन रहता है ना, 7 बजे से 9 बजे तक ट्यूशन रहता है। इसका चक्कर हमको 5 बजे उठना पड़ता है। जो भी होमवर्क मिलता है वो तो हम नहीं कर पाते हैं, वो सुबह हम करते हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं। ऐसा बात है कि नहीं पढ़ते, हम पढ़ लेते हैं, समय निकल जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अभी आप रांची से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स लोग का या टीचर्स का कितना सपोर्ट मिलता है? जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक टीचर जब स्टूडेंट का नाम बोले क्लास के बीच में, एक मैम को 60-70 बच्चा क्लास का उसका नाम अच्छे से याद नहीं रहता है, फिर भी अगर 60-70 में याद रहता है तो बस पढ़ने वाले लोगों का, और पढ़ने वाले लोग होते हैं वो टॉपर टाइप के, उस सबका नाम याद रहता है। और एक होता है जो बहुत बदमाशी करते हैं, उनका नाम याद रहता है। और हम हो गए मतलब बीच के जो पढ़ते हैं, पर बीच में जो समझ टॉपर भी नहीं, उसमें बीच के उसका वो लोग का नाम ज़्यादातर याद नहीं रहता है। फिर भी मैम अगर बीच में, जैसे कि मेरे एक दोस्त है अक्षय, जैसे कि मेरे को क्लास में बैठे हुए थे, मैम क्लास में किसी अक्षय तुम ना मेरे बैग लेकर के आओ स्टाफ रूम में, तो अक्षय कम से कम 1 सप्ताह तक मुझे कहा भाई मैम ने मेरे नाम बोला, भाई मैम ने मेरे नाम बोला। मतलब स्टूडेंट के लाइफ में एक टीचर ने जब उसका नाम बोलता है, याद रहता है मैम को, तो स्टूडेंट के लिए उस समय बहुत खुशी का रहता है कि मैम को उसका नाम याद है इतना बच्चों के बीच में, और मेरे को इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे। हमारे यहाँ का स्कूल की सारे टीचर सपोर्ट करते हैं मुझे। आशा मैम का भी बहुत सपोर्ट मिलता है, प्रिंसिपल मैम का भी बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। मतलब प्रिंसिपल मैम कोई चीज़ के लिए रोकती नहीं है, हर चीज़ का सपोर्ट देती है प्रिंसिपल मैम। चलिए, तो आपका जो आप रैप करते हैं अभी जी, और रैप आप सुने कि आपका रैप काफ़ी इमोशनल भी होता है, मोटिवेशनल भी होता है, कोई थीम बेस्ड होता है। तो ये रैप की जर्नी कैसे चालू हुई और कैसे कैसे आप आगे बढ़े, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं पहले यहाँ पे नहीं पढ़ता था, ये तो 1 ईयर ही हुआ मेरा। तो उससे पहले मैं रिफ्यूजी कॉलोनी वेस्ट पंजाब रिफ्यूजी मिडिल स्कूल में मैं पढ़ता था। वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जैसे कि स्कूल में देखते हैं बदमाशी करते, बहुत जन गाना गाते रहते, तो वो लोग भी देते थे, हम भी मतलब बोतल पकड़ा के लो भाई तुम गाना गाओ कुछ, वो लोग बाजा बजाते थे पेंसिल से पेन से, तो हम भी गाना सुनते थे बहुत सारे। तो ऐसा गा रहे थे ना गाना कि वो गाना बना ही नहीं अभी तक, ऐसा न्यू वर्ड और न्यू गाना निकल रहा था। उस समय बनाना स्टार्ट किए, मतलब गा ही रहे थे। तो मेरे दोस्त लोग बोला अरे तुम्हारा रैप तो नया लग रहा है, ऐसा गाना तो सुने नहीं है, तो तुम बनाता क्यों नहीं है? हम सोचे, फिर हम 1-2 महीना में ट्राई किए, तो फिर एक गाना बनाए थे। और वो गाना कैसे बना था, जैसे कि रात को मारते कि 2:30 बजे के समय में, 2:30 बजे से हम काम से आ रहे थे, तो टेम्पो में बैठे हुए थे, टेम्पो से बैठ के हम ये सुनारी में काम था। तो पहला गाना था मेरा रातों अंधेरे। अच्छा, थोड़ा सुना दीजिए दो। जी, रातों अंधेरे में चांद और तारे हैं, रातों अंधेरी में प्यारी ये बातें, रातों अंधेरी में रातों अंधेरे के किस्से पुराने हैं, रातों अंधेरे में लिखते अफसाने हैं, रातों अंधेरे में सपने सुलझाते हैं, रातों अंधेरे परिवार बन जाते हैं, रातों अंधेरे में मार हो जाते हैं, रातों अंधेरे में काम लगाना। उस समय रात को आके बनाए थे हम। रात को वहाँ से आ ही रहे थे, तो वहाँ पे हम बाहर दे के बैठ के, तो रात था, तो मेरे दिमाग में गाना आ रहा था, यूँ ही रातों कुछ बोल ही रहे थे हम। तो सोचे कि एक नया गाना, रातों अंधेरे में बैठे थे, रातों अंधेरे में, फिर देखे ऊपर देखे चांद तारे थे, रातों अंधेरे में चांद और तारे हैं, रातों अंधेरे में मिल जाते रिश्ते। मतलब पीछे मेरे भाई था, वो सभी था, तो उसी के ऊपर में ना, मतलब सच्चाई, मतलब जैसे कि जो देखते हैं उसी के ऊपर रैप निकलता मेरा। ओके, तो उसी के ऊपर बनाए थे। तो हम रात को गए घर, फ्रेश होने के बाद 3 बजे हम कॉपी और किताब लेकर के बैठे, और कॉपी में जैसे ही लिखना स्टार्ट किया रातों अंधेरे में, उस समय 1 से 1.5 घंटा के बीच में गाना पूरा किया वाला रातों अंधेरे में, मतलब रात भर वो गाना पूरा किया हम। चलिए, रात भर जग के आपने वो गाना बनाया? हाँ, वो पहला गाना बनाया मैंने। चलिए,
फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूटी हो गया, उसके बाद फिर आप लगातार गाना बनाने लगे। जी। तो फिर गाना गाने का कैसे हुआ? बनाना तो चलिए एक मैटर होता है कि लोग बनाते हैं, बट वही गाना खुद बना के खुद गाना, और वो भी रैप क्यों आप सोचे? आप तो नॉर्मल सॉन्ग्स भी गा सकते थे। तो मेरे दोस्त ने भी बहुत कुछ मुझे कहा कि तू आगे बढ़ सकता है, तू फ्यूचर अपना अच्छा बना सकता है, तू अपने फूफा का मदद कर सकता है, अपनी माँ का मदद कर सकता है। तो मैंने ये बात को बहुत सीरियसली लिया कि चलो मेरी फूफा ने मुझे अगर इतना मदद किया है तो मैं आगे चले क्यों नहीं कर सकता हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, बट अगर आगे किस्मत साथ दे तो मैं कुछ तो कर सकता हूँ। इसी के चक्कर में तो मैं स्टूडियो में एक गाना बन चुका था, मेरा गाना बना चुके थे हम रातों अंधेरे में। तो उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए एक जगह का तलाश था, जैसे कि स्टूडियो होता ना, उसका खोज में थे हम। तो कैटरिंग पार्टी में भी जाते थे हम। पार्टी में जाने से मैं ऑर्केस्ट्रा वाले तो उन सबको सुने कि गाना बनाते हैं, वो सब गाना गाते हैं। तो मेरा मन किया कि उनसे पूछते कि आपका कोई स्टूडियो वगैरह है क्या, या फिर आपका कोई संपर्क में है। तो हम जाकर ही पूछते कि आप हो तो हमें थोड़ा बता दीजिए, हमको एक गाना बनाना है। वो पैसा लेके आ रहे हैं और अब पैसा लेने काम आ रहे हैं, दोनों में पॉइंट है और दोनों में फर्क है। तो उन लोगों का थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा घमंड तो नहीं कर सकते मगर थोड़ा ऊपर टाइप है ना, वैसा टाइप का। तो हम उनसे टोकते थे, एक बार कहते थे सुनते नहीं थे, 5-6 बार कहे तो हाँ क्या हुआ बोलो, ऐसे मतलब सीरियस टाइप नहीं लेते थे हमें, इग्नोर करते थे। तो हम बोले जी सुनिए ना, हमको एक गाना बनाना है, तो आपका कोई संपर्क में या फिर जान पहचान में स्टूडियो होगा, आप तो गाना गाते हैं तो बता दीजिए। हाँ बताएंगे। तब से ऐसे करके ना, मतलब बहुत पार्टी में गया है वो से, बहुत जन मुझे सुन के इग्नोर कर दिया। फिर हमको पता चला कि ये लोग इग्नोर करें, सुनने तो मेरी बात है नहीं। इसी के चक्कर में तो फिर मैं बहुत इंतजार किया, 4-5 महीना गाना लिख के मेरा तैयार था, पर उसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 4-5 महीना लग गया। खोजने के चक्कर में, खोजने के 4-5 महीना लगा। फिर 6 महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ, हम सोचे कि नहीं, फोन भी उस समय चलाते नहीं थे हम, अच्छा से आता नहीं था, दोस्त लोग भी दूर होते जा रहे थे गेम के चक्कर में। इसलिए एक मेरे दोस्त था साथ में बहुत था, उसी से हम फोन मांगे। तो मुझे पता चला, मेरे भैया बोले कहीं भी लोकेशन सर्च किया तो लोकेशन आ जाता है। तो फिर उसी में मतलब सपोर्ट खोजने में कोई नहीं किया उस समय। तो वही मैंने सर्च किया उसे, तो एक मिला सिद्धगोड़ा में, बागुनाथों के अंदर में एक स्टूडियो, युवराज स्टूडियो, वहीं पे मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया। अभी 1 ईयर हो गया वो गाना में, उसी समय से गाना भी वहीं पे बनाते हुए आ रहे हैं। अभी तक कितने गाना आपने बना लिया है? अभी तक मैंने 5 गाना बना लिया। 5 गाना बना लिया। और इस गाने को आप आगे कहाँ अपलोड करते हैं? यूट्यूब पे एक चैनल है AB किंग करके, उसी में मैं 5 गाना डाला हुआ हूँ। मतलब व्यू उतना अच्छा से आता नहीं है। अगर इस इंसान शुरू से स्टार्ट करता है ना, तो उसको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और शुरू में अगर कोई बड़ा जन साथ दे दे, हाथ दे दे आगे बढ़ने के लिए, तो आगे जल्दी बढ़ जाता। पर मेरे कोई साथ नहीं है। मैं खुद ही वीडियो भी खुद बनाता हूँ मेरे दोस्त लोग के साथ में। अच्छा। एक फ़ोन से बनाता हूँ मैं वीडियो, और गाना भी मैं बनाता हूँ, वीडियो भी, एडिटिंग भी मैं करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, एडिटिंग भी आप? हाँ, वीडियो की एडिटिंग करता हूँ। मतलब कोई और मेरा कुछ नहीं कर रहा, मैं ही जो कर रहा हूँ। तो आगे आपका सोच क्या है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अगर 10th में पास कर रहा हूँ, पर साथ में कुछ और काम भी करूँगा, पर साथ में इसको रैप को भी साथ आगे बढ़ाते चलूँगा। 10 के बाद अभी तो मैं गाना नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि 10 का एग्ज़ाम प्री बोर्ड आने वाला दिसंबर में, इसके एग्ज़ाम के चक्कर में मैं ज़्यादा इसे फोकस नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करूँगा, जिसे सबको अच्छा लगे। पब्लिक क्यों देखते? क्योंकि उन्हें कुछ मोटिव मिलता है लाइन में या गाने में, या कुछ अच्छा लगता है। तो मेरे गाने में ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं अगले साल से कुछ बेहतरीन बनाऊँगा कि सबको अच्छा लगे। ठीक है। तो आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ और? ये जस्ट ऐसे फन के लिए स्टार्ट कर दिए हैं? दिल से कहूँ तो मुझे प्यार है इससे। मुझे सुनता भी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है एक तरफ से। जैसे कि कोई मेरे सामने अगर कुछ भी कहे, रैप क्या है, एक शायरी की तरह है, शायरी की तरह है, शायरी के साथ साथ चलते रहेंगे, वैसा तरह है। तो इसलिए मुझे इससे बहुत प्यार रहता है। इसलिए मैं चाहूँ तो इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसी को, मैंने हाँ। इसी फील्ड में आप जारे करियर बनाना चाहते हैं? जी, मेरे पापा ने एक बार मुझे कहा था कि एक ऐसा काम कर बेटा कि तुम्हारे नाम से हमें जाना जाए। वो देखो आशीष के पापा जा रहे हैं, वो देखो आशीष की मम्मी जा रही है, तुम्हारे नाम से मुझे जाना जाए। वो पॉइंट मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया ना कि मैं सोचता भी तो वही चीज़ याद आता है हर समय, कि मैं वही चाहता हूँ कि एक समय ऐसा है कि मेरे नाम से उन्हें जाना जाए और उन्हें मेरे ऊपर गर्व हो। दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलता है?
दोस्तों का सपोर्ट मिलता ही है। दोस्त समझते हैं ना, भाई की तरह रहता है एक तरह। उन सब का सपोर्ट, क्योंकि कुछ दिन मैं जल्दी आने के स्कूल आने से पहले जल्दी आने के चक्कर में नाश्ता नहीं करता था, तो कभी कहीं जाता था, मैं गाड़ी नहीं रहता था मेरे पास में, तो दोस्त ही सपोर्ट करते थे। चलो भाई मैं तुम्हें, चल तो मेरा घर चल, मेरा नाश्ता करा देते हैं, या फिर चलो मेरे पास गाड़ी है तुम्हें वहाँ पहुँचा देते हैं। इसलिए दोस्त लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब भी मैं रैप कर तो वही लोग ने कहा, तो इसलिए मैं स्टार्ट किया। ये तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे अंदर क्या है। अंदर क्या है। जितना कोई नहीं कहता है ना, उतना मेरे दोस्त लोग ने मुझे रोज सपोर्ट करते हैं कि तू कर सकता, आगे बढ़ सकता, हम तेरे साथ हैं। इंकरेज करते हैं, आपको जी। बढ़ावा देते हैं। जी हाँ चलिए बहुत अच्छा। आशीष जी, आपको आपकी लाइफ की बहुत शुभकामनाएं जी। कि आप इसी फील्ड में आगे बढ़िए। और जैसा कि आपने बोला है कि आपको अपनी मम्मी पापा का, अपनी बुआ का और समाज में जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके उम्मीद पे खरा उतरना है, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई पहले से कि आप आगे बढ़िए और आप सक्सेस कीजिए। इसके लिए आपको बहुत सारा विशेष कामयाब बनिए। और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू ले तो आप एक सक्सेसफुल रैपर बन चुके हो, उस टाइम आपका इंटरव्यू लिया जाए। मैं अपने स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने आशीष को हमेशा स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा है। वह एक बहुत काबिल लड़का है और उसने अपने गुणों को बहुत अच्छे से निखारा है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव प्रसाद है। आशीष हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने हमें बहुत बार अपनी कविताएं, रैप सुनाए हैं। उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो समाज के बारे में हमें बताना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुमार नाथ। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आशीष मेरा 1 साल होने जा रहा है दोस्ती के, है ना। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो इसको बोलने लगी कि भाई तुम रैप करता है, तुम अगर थोड़ा ग्रो करेगा, तुम अपना करेगा, तुम और आगे बढ़ सकते हैं, तुम अपना करियर को तुम देख सकता है ना। अच्छा लड़का भी है, आज तक क्या बोलेगा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। आप यहाँ आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।